17 सालों के बाद सीएसके की टीम चेन्नई में चेपॉक के मैदान पर आरसीबी के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी की एक सबसे बड़ी गलती की वजह से मुकाबले में शर्मनाक हार झेलती नजर आई। कैसे एक समय सीएसके के लिए शिवम दुबे मुकाबला जिताते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं पर रजत पाटीदार की एक चाल ने आरसीबी को 17 सालों के बाद दिला दी ऐतिहासिक जीत और सीएसके के फैंस हो गए हैं आरसीबी के खिलाफ मिली इस हार के बाद धोनी से भी नाराज। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और धोनी एक दूसरे के पूरक हैं। यानी चेन्नई के टीम से धोनी को जाना जाता है और धोनी से चेन्नई की टीम को जाना जाता है। शुरू से लेकर आज तक धोनी कप्तान रहे इस टीम के, लेकिन इस सीजन में और पिछले सीजन से भले ही गायकवाड़ कप्तानी कर रहे हो, लेकिन अभी भी इनडायरेक्टली कप्तानी एक तरीके से देखें तो धोनी ही कर रहे हैं। ऐसे में जब धोनी को वाहवाही मिलती है तो आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग के मामले में जितने चतुर, चालाक और चपल हैं, उतने ही अगर वो बल्लेबाजी पर भी ध्यान दे दें तो शायद चेन्नई का वो हाल ना हो जो होता नजर आ रहा है। भले ही चेन्नई के फैन इस बात को माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर वो एक गलती ना करते तो सीएसके की टीम के पास एक मौका बन सकता था आरसीबी के खिलाफ अपने 17 साल पुराने लगातार ना हारने के रिकॉर्ड को कायम रखने का। लेकिन वो गलती क्या रही? वो सबसे बड़ी गलती ये रही महेंद्र सिंह धोनी की कि जब विकेट गिरते चले जा रहे थे, उन्होंने अपने से पहले सैम करन से लेकर के अश्विन तक और जडेजा तक बल्लेबाजी करवा दी। यानी जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए तो बचे हुए 4 ओवर में लगभग 100 रनों के आसपास का आंकड़ा पार करना था, जो कि संभव ही नहीं था। और उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिर्फ 2 बल्लेबाज बचे हुए थे, और वो बल्लेबाज नूर अहमद थे जो कि बैटिंग करने के लिए आने वाले थे, और एक और बल्लेबाज बचे हुए थे। ऐसे में माना यह जा रहा था कि अगर नूर अहमद बल्लेबाजी करने उनको भी पहले भेज देते धोनी, क्योंकि सीएसके के फैन भी अब नाराज हैं कि आपको इतना नीचे क्यों बैटिंग करने आना है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है घुटने में दर्द है, तो घुटने में दर्द के बावजूद अगर 20 ओवर की आप शानदार चपलतापूर्वक अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं और आप अगर 16 गेंदें आकर बाद में खेल का 30 रन बना रहे हैं, तो क्या महेंद्र सिंह धोनी पारी के 10वें 11वें ओवर में खुद बैटिंग करने आकर के उन्हीं 25-30 गेंदों को खेल करके 45-50 बना करके अगर जाते तो शायद वो दबाव सीएसके पर नहीं बन पाता आरसीबी की तरफ से जो बनाया गया, और क्या मालूम सीएसके के पास एक चांस भी होता। तो ये एक तो सबसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन आखिरकार अब आपको बताता हूं कि आखिरकार रजत पाटीदार ने कैसे पासा पलटा फील्डिंग के दौरान। बल्लेबाजी में तो उन्होंने अच्छा किया ही है, फील्डिंग में कैसे पासा पलटा। आरसीबी की टीम बैटिंग करने आई, फिल सॉल्ट और विराट कोहली का एक ही लक्ष्य है, पहले 6 ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करो। वो करते नजर आए, लेकिन जब 16 गेंदों में 32 रन बनाकर फिल सॉल्ट आउट हुए, उसके बाद पडिक्कल आए, 14 ओवर में 27 बनाकर गए। उसके बाद अगर देखें तो बैटिंग करने के लिए पाटीदार आए, उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी की पारी खेली। लिविंगस्टन आए, ज्यादा नहीं चले, लेकिन नीचे टीम डेविड ने 8 गेंदों में 22 रन की जो पारी खेली उसने 196 तक पहुंचा दिया। लेकिन जब फील्डिंग हो रही थी उसमें पाटीदार ने क्या कमाल की कप्तानी की, फील्ड की सजावट बहुत अच्छे तरीके से की, अपने गेंदबाजों का उपयोग बहुत शानदार तरीके से किया, और एक समय जब शिवम दुबे को बतौर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जब भेजा गया चेन्नई की तरफ से, और जब वो आकर के अभी अपनी हिटिंग शुरू ही करते नजर आए थे, सूर्या शर्मा के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा छक्का भी जड़ा, तो लगने लगा था कि शायद सीएसके को पिछले बार की तरह शिवम दुबे एक बार फिर से एक ऐसी पारी, यादगार पारी खेलेंगे जो कि याद किया जाएगा और सीएसके जीत जाएगा। लेकिन पिछले मुकाबले में जिस सचिन रविंद्रा ने अंतिम तक टिक करके मैच में जीत दिलाई, और उसके बावजूद छक्का लगाने की वजह से सीएसके के कुछ चिरकुट फैंस ने उनको गालियां दी थी, आज सचिन रविंद्रा भी आउट हो गए थे, और उसके बाद जब लगा कि दुबे बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं, तो वहां पर रजत पाटीदार ने एक कारनामा किया। उन्होंने रजत पाटीदार ने क्या किया कि सूर्या शर्मा के बाद यश दयाल, जो कि सिर्फ 1 ओवर करते नजर आए थे पावर प्ले के आसपास, उनको गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया। शिवम दुबे ने उनको भी बड़ा छक्का टांग दिया। लेकिन यश दयाल वो गेंदबाज हैं जो इस आईपीएल के डेथ ओवर्स में
और खास करके उन परिस्थितियों में जहां पर कि मैच मुश्किल हो जाता है, गेंदबाजी करना मुश्किल होता है, उस भट्टी से तप कर निकले हैं। ये वही यश दयाल हैं जिनके ऊपर 5 छक्के रिंकू सिंह ने मारे थे। लेकिन उसके बाद जो कमबैक इन्होंने किया है, वो काबिले तारीफ है। इन्होंने बोल्ड मारा शिवम दुबे को और एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को निपटा दिया। और ये बता रहा है कि पाटीदार ने अगर ये फैसला ना किया होता और कहीं कृणाल पांड्या की तरफ चले गए होते स्पिन गेंदबाजी में, या एक आधा ओवर और देते सूर्य शर्मा को, तो शायद वो जो तेजी चाहिए थी रन गति की उस टाइम पर जब दुबे बैटिंग कर रहे थे, वो और भी कहीं ना कहीं काम गड़बड़ करता नजर आ सकता था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि यहां पर उन्होंने किसी भी तरीके की गलती नहीं की। कप्तानी शानदार रही, फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी की। इसके साथ साथ सीनियर खिलाड़ी किंग कोहली की तरफ से भी जो उनको लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार विराट कोहली जो है वो साथ दे रहे हैं रजत रजत पाटीदार का, और ये यंग खिलाड़ी इस जीत के साथ अपनी कप्तानी के साथ बेहद ही खुश है। और आने वाले समय में आप देखेंगे किसी प्रकार की कप्तानी अगर करते रहे तो ये आरसीबी की टीम इस बार ना सिर्फ क्वालिफाई करेगी, बल्कि हो सकता है कि फाइनल भी खेल जाए। और यह भी संभव है कि पहली बार आरसीबी ट्रॉफी भी उठाती नजर आए। लेकिन इस मुकाबले के अंदर में लगातार आलोचनाओं का शिकार धोनी हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपके घुटने में चोट है तो फिर ये 16 गेंदें भी आप क्यों खेलते हैं? आपको सबसे आखिर में आना चाहिए। या फिर अगर आप आ सकते हैं पहले बैटिंग करने में, 16 बॉल 20 बॉल खेलने में सक्षम हैं, 30 रन 40 रन आप बना सकते हैं, तो ये रन आपके उस समय आने चाहिए जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या ऐसा होगा आगे? ये सवाल है, क्योंकि सीएसके की टीम अपने घर के 7 मैच में से अगर हम बात करें तो 2 मैच अभी तक खेल चुकी है। एक मुंबई से जीते हैं, वो भी 20वें ओवर में, और 1 मैच हार चुके हैं। लेकिन अभी बचे हुए 5 मैच में से 4 मैचेस चेन्नई के उन टीमों से हैं जिनका रेपुटेशन मार-धाड़ मचाने की है। चाहे बात कीजिए एसआरएच की, पंजाब की, दिल्ली की, लखनऊ की। ये वो टीमें हैं जो हमला करेंगी। और शायद सीएसके की टीम के अगर आप प्लेइंग 11 देखेंगे तो उससे एक ही चीज नजर आ रहा है कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने स्पिन डिपार्टमेंट को ही सही करती रह गई। बैटिंग ऑर्डर अपने बैटिंग के परफॉर्मेंस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है। तो आसान नहीं होने वाला है, और मेरी नजर में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।